भगवान श्री हरि नारायण के चरणारविंदों में भावपूर्वक अपने आप को समर्पित करके कर्म बंधन से बाहर निकलकर अपने निज आत्म स्वरूप में उपस्थिति के लिए नित्य है निरंतर प्रगतिरत जिज्ञासु परमात्मा की असीम महामहती कृपा से कल आपके सन्मुख जो चर्चा चल रही थी उस चर्चा में भगवान कह रहे थे कि ध्यान साधन पर होना चाहिए। सुख बुद्धि आपके साधन में विघ्न है और ये सुख बुद्धि आपके लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करती है, जिससे स्वरूप बोध में समय लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू केवल साधन पर ध्यान रख, फल की आकांक्षा मत कर, सुविधाओं की इच्छा मत कर, अनुकूलताओं के द्वारा ही साधन होगा ऐसा चिंतन मत कर। ये जो अनुकूलताओं में जीवन को जीना आप चाहते हैं, यही सबसे बड़ा विघ्न है। ये जितने भी अनुकूलताओं की बात हम करते हैं, इन सब का संबंध दूसरे से है, तुम्हारे से नहीं। क्योंकि तुम अलग हो और ये अलग है। ये जीवात्मा, भगवान कहते हैं ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान कह रहे हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये सनातन जीवात्मा, ये तो मेरा ही अंश है। ईश्वर अंत जीव अविनाशी, चेतन विमल सहज सुख राशि। कहते अगर मैं जीवात्मा की बात करूं तो ये जीवात्मा तो मेरा ही अंश है, जो कि चैतन्य अंश है, और ये सदा ही निर्मल है, और ये सहज ही सुख की खान है, सुख का सागर है, आनंद ही आनंद है। और जिस सुख की तू चाहत रख रहा है, वह सुख दूसरे का है। अपने वास्तविक आनंद को भूल करके जो तेरा सहज स्वरूप है, उस सहज स्वरूप में जो वास्तव में आनंद है सच्चा, उसे भूल करके तू दूसरे से आनंद लेना चाहता। और वो दूसरे कौन है? जिन्हें तू अपने स्वजन कहता है। पति पत्नी से, पत्नी पति से सुख लेना चाहते हैं, बच्चों से सुख लेना चाहते हैं, संसार के पदार्थों से सुख लेना चाहते हैं। मन, ये जितना धन है, ये जो मकान है, ये जो वस्त्र हैं, ये जो आभूषण है, ये जो आपका व्यापार है, घर की न जाने कितनी वस्तुएं हैं जिनसे ये सुख पाना चाहता है।
लेकिन वास्तव में ये जो दूसरों से सुख लेना चाहता है, यही इसकी आंख पर चढ़े हुए अज्ञान के चश्मे के कारण, अज्ञान का चश्मा है, उसके कारण ये सब इसे अपनी ओर आकृष्ट करते, आकर्षित करते, और ये उनमें आकृष्ट होकर के अपने स्वरूप के आनंद को तो भूल जाता है, और सांसारिक पदार्थों में, सांसारिक विषयों में, सांसारिक जीवों से आनंद प्राप्त करना चाहता है। और किससे प्राप्त करना चाहता है? इस तन से। ये नहीं जानना चाहता कि ये तन यही दूसरा है। जिस तन को तू अपना समझ रहा है, जरा एक बार इसकी वास्तविकता को समझ, ये ही दूसरा है, तू है ही नहीं है। चाहे स्थूल शरीर की बात करें, चाहे सूक्ष्म शरीर की बात करें, चाहे कारण शरीर की बात करें, कहते हैं सबके सब तू है नहीं, ये सबके सब दूसरे हैं, तो दूसरे से आनंद प्राप्त करना चाह रहा है। यही तेरी सबसे बड़ी मूढ़ता है, मूर्खता है, नासमझी है, भूल है, अज्ञान है, और इसी ने तेरी आंख पर चश्मा चढ़ा रखा है। मेरे मित्र, उस चश्मे को उतार करके देख, इस स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के खोलों को उतार करके देख, इन आवरणों की सीमा से बाहर निकल करके देख। जब तू इन सब से बाहर निकल करके अपने आप को देखेगा, तो तुझे अपने आप में वो दिव्य अलौकिक आनंद अनुभव होगा। लेकिन देखे तो सही, समझे तो सही, और जिस दिन समझ लेगा उसी दिन भगवान कहते हैं कल्याण हो जाएगा। इसलिए कहते हैं जब ये तन दूसरा है, तो इस दूसरे तन को दूसरे के लिए लगा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो है अक्रमण, शरीर यात्रा पिचते न पर से कहते जो भी नियत किया गया है वो कर्म दूसरे के लिए दूसरा ही करे। जीवात्मा तो असंग है, करने वाला स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो ये जो करने वाला है दूसरे को दूसरे के लिए लगा दे। और जब ऐसा करेगा तभी कर्म के बंधन से मुक्त होगा। ये जो मंत्र भगवान दे रहे हैं बहुत दिव्य मंत्र होते हैं। अनेक बार इसके बारे में हम आपसे चर्चा करते हैं। ईशावास्योपनिषद में जो मंत्र आया उसमें क्या कहा? कुर्वन्नेविः कर्माणि जिजीविषेच्छतः समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरेः। जो उपनिषद में वो मंत्र आया है, ईशावास्योपनिषद का दूसरा मंत्र है, वही मंत्र यहां भगवान ने अपनी शैली में बोला। यज्ञार्थात् कर्मण्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय, तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरत्। कितनी बढ़िया बात है। कहते हैं तेरे जितने भी कर्म हैं, कहते हैं वो यज्ञ के निमित्त होने चाहिए।
कहता है संसार में जो यज्ञ के निमित्त कर्म करता है, कहता है वो बंधन का कारण नहीं। और यज्ञ से हर हट करके जो कर्म करता है वो उसको बांधने वाले होते हैं। अर्जुन कहता है फिर भगवान ये यज्ञ है क्या? आप हमें इस यज्ञ के बारे में बताइए, तभी तो हम समझेंगे यज्ञ क्या है। यहां से यज्ञ की बात भगवान ने प्रारंभ की है और इसको चौथे अध्याय में बहुत विस्तार के साथ, अगला जो अध्याय आएगा चौथा, उसमें बहुत विस्तार के साथ इसका वर्णन किया है। यहां पर यज्ञ की जो बात भगवान कर रहे हैं, क्योंकि कर्मयोग का विषय चल रहा है, तो भगवान कहते हैं कि कर्तव्य मात्र का पालन करना यही है। देखो कितनी सामान्य सी बात भगवान ने कह करके कैसे रास्ते खोल दिए। भगवान इतनी सामान्य सी बात करते, बड़ी साधारण सी बात करते, और साधारण सी बात में आपके लिए अपने दरवाजे खोल देते। भगवान कह रहे कि कर्तव्य मात्र का पालन। जिस देश में, जिस काल में, जिस वर्ण में, जिस परिस्थिति में तेरा जो कर्तव्य है, अगर तू उसका पालन कर रहा है तो वही यज्ञ है। अगर तू यज्ञ को कर रहा है तो तुझे बंधन नहीं होगा, और अगर यदि यज्ञ नहीं कर रहा है तो बंधन होगा। और कितनी सामान्य सी बात कही कि अगर यदि व्यक्ति केवल अपने कर्तव्य कर्मों को करे, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार भगवान ने तेरे लिए भेजे हैं, केवल उनको करे तो वही कर्म तेरे यज्ञ बन जाएंगे, और जब वो कर्म यज्ञ बन जाएंगे तो तुझे बंधन में नहीं लाएंगे और तू मुक्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसकी चर्चा भगवान करते हैं। बड़े विस्तार से इस बात की चर्चा की है। पहले तो यज्ञ को समझना आवश्यक है। यज्ञ के अंतर्गत भगवान कहे क्या क्या। हम लोगों की एक मानसिकता है कि अग्नि में आहुति देकर के मंत्रोच्चारण के साथ जो देवताओं को आहुतियां दी जाती है उनको प्रसन्न किया जाता है, जिसे हम अग्निहोत्र यज्ञ कहते हैं। तो आम साधारण व्यक्ति तो यही समझता है कि यही यज्ञ है, ये भी यज्ञ है, ये यज्ञ का एक प्रकार है। भगवान कहते हैं ये अग्निहोत्र यज्ञ ही नहीं, तो जो भी अपने जीवन में तप करता है वो भी यज्ञ है। जीवन में जो संयम करता है वो यज्ञ है। आप कहेंगे संयम से क्या अर्थ है? तो मेरे मित्रों, संयम का मतलब है आप जहां भी रहते हैं वहां बार बार आपको प्रतिकूल परिस्थितियां परोसी जाती हैं। मान लीजिए घर में रह रहे हैं, घर के सदस्यों को देखिए, आपके घर में कितने सदस्य हैं? घर में माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बंधु, कुटुंब कमीला, सास ससुर इत्यादि, ये सब रहते हैं। और प्रतिदिन इन्हीं सब के बीच में कुछ ना कुछ प्रतिकूल वार्तालाप होता है। वो जो वार्तालाप होता है प्रतिकूल, अनुकूल की बात नहीं कर रहा, अनुकूल में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। असली बात है प्रतिकूल
जो वार्तालाप होता है, जब प्रतिकूल आपको सुनने को मिलता है, जब कटु वचन आपको सुनने को मिलता है, असत्य भाषण सुनने को मिलता है, आपको पीड़ा देने वाले वचन सुनने को मिलते हैं, उस समय आप कितने अपने को संभाले हुए हैं? वो आपको लगते हैं वचन कि नहीं लगते हैं? हमारे गुरुदेव एक दृष्टांत दिया करते थे। एक किसान खेत में हल चला रहा था, अपने खेत को जोत रहा था। पहले बैलों पर जुआ रख करके, जुआ बोला जाता था उसको, वो रख करके फिर वो हल चलाते थे, खेत जोता जाता था। अब बेचारा किसान अकेला और वे बैल, अब बोलने को जी करे, अब बोलने को जी करे तो कोई दूसरा तो है नहीं, बैल ही है। अब बैलों के साथ बोले तो बैल को जवाब तो दे नहीं। बैल तो परेशान है कि बार बार जब जी में आता साटा बजा देता। तो बैल कुछ बोलता नहीं, क्या बोले बेचारा, वो भाषा अगर बोलता भी है हमारी समझ में नहीं आती, किसान की समझ में नहीं आती। किसान को क्रोध आता है और क्रोध आने पे उसको गालियां बकता है, गालियां देता है, और देते देते तेरे मालिक की ये, तेरे मालिक की ये। अब इतने में उधर से राहगीर गुजरा, और जब वो राहगीर गुजरा उसने गालियां सुनी, और जब राहगीर ने गालियां सुनी, कहने लगे भाई ये इसके मालिक को गालियां दे रहा है। उसके पास गए, कहने भैया, कहना हाँ कहो भाई क्या बात है। कहने लगे भाई तो गालियां दे रहा है इन बैलों को, इसके मालिक को। कहने इसका मालिक कौन है? कहने मैं ही हूं। कहने तू तो अपने को ही गालियां दे रहा है, अपने को ही, तुझे ही गालियां लगेंगी? कहने मुझे क्यों लगेंगी? कहने और किसे लगेंगी? कहने जोन सा समझ रहा है उसे लगेगी, मुझे नहीं लगेगी। जो समझ रहा है कि मैं गाली दे रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं गाली दे रहा हूं। एक बार सत्य घटना बताता हूं, वो शब्दावली मैं तो उपयोग नहीं कर सकता। एक वैस कॉलेज में बड़े प्रसिद्ध शिक्षक हुए, और वो जब भी बच्चों से बोलते गालियां देके बोलते, उनके हर वाक्य के साथ गाली जुड़ेगी। अब मैं क्या नाम, तो एक बार गोयल साहब प्रिंसिपल थे, एक अभिभावक आए और आकर के कहने लगे भाई तुम्हारे वो टीचर हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको गालियां सिखा रहे, बहुत गालियां देते, हर बात में गाली, हर बात में गाली। कहने गालियां उनके मुंह चढ़ी हुई है, बिना गाली के वो बोलते ही नहीं है। ऐसे नालायक है तुम्हारे टीचर, क्या सिखाएंगे वो बच्चों को? अब गोयल साहब को कहने अच्छा भाई बुलाओ, तो बुलाया गया। प्रिंसिपल साहब ने कहा गुरुजी, हाँ क्या बात है भाई, क्यों बुलाया? ये आपकी शिकायत लेके आए कि आप गालियां देते हैं। कहला कौन हराम को कहता? कहने जी कोई नहीं कहता, हाथ जोड़ के गाली चला। वो समझ गया कि इनके लिए गालियां नहीं, तो उसको गालियां नहीं लगती है? तो बात क्या है? तब इसी का नाम है, जब कटु वचन आपको सुनने को मिले, जब आपका अपमान हो, आप उसे कैसे सहते हैं? क्या वो आपको लगती है उनकी बातें? क्या उसका व्यवहार आपको लगता है? क्या उसके शब्द आपको चुभते हैं? अगर चुभते हैं तो आप तपस्वी नहीं हो सकते, आप यज्ञ नहीं कर सकते। और अगर नहीं चुभते हैं तो आप तपस्वी हैं, आपका यज्ञ हो गया।
जैसे चिकने घड़े पर कितना ही पानी डाल लो, वो चिकने घड़े पे पानी कभी चिपकता नहीं है, घड़ा कभी गीला हो नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से जैसे चिकना घड़े पर पानी टिकता नहीं है, आपके पास भी जो प्रतिकूल वचन आते हैं वो टिकने नहीं चाहिए। तो ये दूसरी तरह का यज्ञ है जिसे हम तप यज्ञ कहते हैं। वैसे तो तप की विस्तार से जो व्याख्या है वो हम 17वें अध्याय में करेंगे। भगवान करेंगे, हम कौन करने वाले। हम तो भगवान के प्रसाद को ही थोड़ा थोड़ा सा उसमें से निकाल करके उसकी मिठास, उसका प्रेम, आस्था निष्ठा के साथ वितरित कर सब भगवान का। हमारे पास अपना कुछ है ही नहीं। और हमारे क्या, सही पूछो, संसार में किसी के पास भी कुछ है ही नहीं भगवान के अलावा। संसार में जिसके पास जो भी कुछ है वो सब भगवान का है। और जिस दिन आपने मान लिया कि सब कुछ भगवान का है, और एक बहुत बड़ी बात इसमें और मानने की है कि सब कुछ तो भगवान का है, मैं भी भगवान का। जिस दिन आप ये मान लेंगे कि मैं भी भगवान का हूं, उसी दिन भगवान कह देंगे हाँ तू मेरा है। सीधी सच्ची सी बात है। इसलिए अपने जीवन को मोड़िए, अपने जीवन को बदलिए। और बदलना इन्हीं परिस्थितियों में है। जैसे आपका रहन सहन है, जैसे रोज की आपकी दिनचर्या है, इसी में आपको अपने आप को परिवर्तित करना है। और हर कर्म को कर्तव्य मान करके करते रहना है, परेशान नहीं होना। क्योंकि जब तक शरीर रहेगा नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् अकर्मकृत्। क्योंकि भगवान कहता है जब तक तेरा शरीर है तब तक एक क्षण ऐसा हो ही नहीं सकता कि कर्म किए बगैर रहा जाए। तो जब कर्म करना ही है तो दूसरे के निमित्त कर्म को कर्म, अपने निमित्त कोई कर्म होता ही नहीं है, दूसरे के लिए कर्म होता है। क्योंकि शरीर भी दूसरा है, अभी आपको बताया। जब शरीर ही दूसरा है और शरीर के लिए ही कर्म हो रहा है तो दूसरे के लिए कर्म हो रहा है। जब आप ये मान लेंगे कि शरीर दूसरा है और इसके लिए जो भी कर्म हो रहा है तो शरीर के लिए होने वाला कर्म भी आपका यज्ञ बन जाए। ये भी यज्ञ बन जाए। चिंतन करने का विषय, अपने को बदलने का विषय है। परिस्थितियां तो जो हैं सो बदलने वाली है नहीं, इसलिए तू अपने को बदल। परिस्थितियों के साथ मैं नहीं कह रहा हूं कि समझौता कर लीजिए, बल्कि परिस्थितियों को ये मान लीजिए परिस्थितियां मेरी हैं ही नहीं, मेरा न परिस्थितियों से कुछ लेना देना है ही नहीं। भगवान जो कराना चाहता है सो करा रहा। तो हर कर्म तप बन जाएगा, यज्ञ बन जाएगा। सहनशीलता, इसको तितिक्षा कहा गया। सम, दम, तितिक्षा, सब कुछ सहन कर लेना। एक तो व्यक्ति डर से सहन कर लेता है, एक लोक लिहाज से सहन कर लेता है, एक ये है कि चलो भाई मजबूरी में सहन कर लेता है। अनेक बातें हैं। नहीं, हर चीज को सहज भाव से सहन करो। और ये तभी सहन कर सकते हो जब अपने को चिकना घड़ा मारोगे। कमल पत्र पर, कमल के पत्र पर जैसे ओस की बूंदे टिकती नहीं है, चिपकती नहीं है, ऐसे ही ये जितने भी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ये आपको चिपकेंगे नहीं। इसलिए बदलिए अपने। तो पहली बात तो अग्निहोत्र यज्ञ हुआ, दूसरी बात तप हुई, और इसके बाद भगवान कहते हैं दान। दान भी एक यज्ञ है और बहुत बड़ा यज्ञ है।
और ये यज्ञ हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, सदा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। दान जो भी आप दूसरे के लिए कर रहे हैं, आपने जो धनार्जन किया उसको दूसरे के निमित्त जो आप खर्च कर रहे हैं, दूसरे के निमित्त खर्च करने में परिवार भी आता है। परिवार के निमित्त खर्च कर रहे हैं, लेकिन कैसे? कहते जितना कर्तव्य है वो उतना, 100% नहीं। ये नहीं कि परिवार के ऊपर खर्च करने में जो दूसरे कर्तव्य कर्म ही उनकी पूर्ति ना हो, ऐसे नहीं, वो दान नहीं कहा जाएगा। परिवार के ऊपर खर्च किया हुआ धन भी दान की श्रेणी में आ जाएगा, अगर आप उसका उचित विभाजन कर। और फिर मैं बात कहता हूं, कोई गरीबी का रोना रो करके, असमर्थता का रोना रो करके अपना बचाव करना चाहे तो बच नहीं सकता। उसका धन यज्ञ के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता, करना ही पड़ेगा, दूसरे के निमित्त उसको लगाना ही पड़ेगा। लेकिन लगाते हुए कोई अहंकार ना हो, कोई बड़प्पन ना हो, कोई मैंपना ना हो, तब दान बनेगा। दूसरे को दान करते हुए देख करके उसकी प्रशंसा कर देना, ये तो स्वाभाविक है। रोज देखते हैं समाज में कि बहुत लोग, जितने बड़े बड़े काम होते हैं, बहुत लोग उसमें दान देते हैं। जब भी कोई बड़े आयोजन होते हैं, धार्मिक, सामाजिक, संसार में 2 प्रकार के जो कर्म हैं, एक धार्मिक, एक सामाजिक। इन दोनों कर्मों में बहुत बड़े बड़े दानवीरों को देखते हैं, बहुत ने दिया, उनकी प्रशंसा करते हैं। लेकिन भाई तूने क्यों नहीं दिया? विचार करके दे। ठीक है, जो बड़ा व्यक्ति है उसने ज्यादा राशि दे दी, तेरा इतना मिजान नहीं है तो मुट्ठी बंद करके दान पात्र में चाहे एक सिक्का ही डाला। ये तो हो सकता है ना, तेरा भी नाम लिखा जाएगा, तेरा वो दान यज्ञ बन जाएगा। आवश्यकता नहीं है कि तू रसीद ही कटवा, ये जरूरी थोड़ा ना है, लेकिन ये जरूरी है कि दे जरूर। कोई भी शुभ कार्य हो रहा है, उस शुभ कार्य में तू अपना भाग क्यों नहीं अर्पित कर रहा? तू अपनी आहुति क्यों नहीं दे रहा? यज्ञ तो तभी बनेगा ना जब आहुति होगी, और तो आहुति दे ही नहीं, कैसे यज्ञ हो जाएगा? कैसे अकर्मण्यता आ जाएगी? कैसे बंधन से मुक्त हो जाएगा? कैसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? असंभव। करना पड़ेगा, और मन मार के नहीं करना है, प्रसन्न मन से आगे बढ़कर के अधिक से अधिक करना है। चिंतन करें। एक रिक्शा वाले की कथा आपको अनेक बार सुनाई। भंडारे में सेठ जी 1 लाख रुपए दान दे के आए। रिक्शा वाला तो बेचारा भंडारे में उस दिन कुछ काम लगा नहीं था, नाम मात्र को, तो सोचा चलो भाई यहां पर फ्री में भोजन हो रहा है, कर गया था भोजन करने, लेकिन भाव बन गया सेठ जी को देख करके,
अरे देखो सेठ जी कितने दानवीर, भगवान अगर तू मुझे कुछ देता मैं भी दे देता, मेरा भी बड़ा भाव है, ऐसा कितना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है, मुझे भी इसमें सहयोग करना चाहिए। बेचारे पे 1 रुपया था। अब वो 1 रुपया, अब रसीद कैसे कटवा 1 रुपये, लेकिन वहां दान पात्र रखा हुआ था। उस दान पात्र में जाकर के उसने वो 1 रुपया डाल दिया। उस सेठ जी ने भी देख लिया, दोनों की आंखें मिल गई, मुस्कुराए। और फिर क्या, यात्रा पूरी हुई दोनों की, तो दोनों धर्मराज के दरबार में एक साथ पहुंचे। और जब एक साथ पहुंचे तो लाला जी का खाता खोला गया। और लाला जी का खाता खोलने के बाद देखा कि लाला जी बड़े धर्मात्मा रहे, बहुत दान पुण्य किए हैं, बड़े धर्म के कार्य किए हैं। ये तो सेठ लोग, भगवान ने जो इनको पैसा दिया उन्होंने इसका सदुपयोग किया, इसलिए स्वर्ग के अधिकार, इनका टिकट स्वर्ग का काट। अब वो रिक्शा वाले का नंबर आया, उसका खाता खुलने लगा, सेठ जी को लेके जाने लगे। सेठ जी कहने भाई मैं 1 मिनट रुक के देखना चाहता हूँ। क्या? कहने इस रिक्शा वाले का फल देखना चाहता। खाता खोला गया, रिक्शा वाले का खाता खुलने के बाद देखा गया, धर्मराज जी को बताया गया कि एक जगह पर भंडारा हो रहा था, गया था भोजन करने के लिए, लेकिन भाव बना, और भाव बनने पर ये अपना सर्वस्व वहां दे आया। धर्मराज जी ने देखा, ओ सर्वस्व दे दिया इसने। उस दिन उस बेचारे के पास जेब में 1 ही रुपया था, घर में कुछ होता नहीं था, रोज कमाता रोज खाता, 1 रुपया केवल। और वो 1 रुपया ही सर्वस्व था। उस 1 रुपये का उसने दान कर दिया, अपना सर्वस्व दान कर दिया। धर्मराज जी कहने लगे वाह, ऐसी भक्तों की आवश्यकता भगवान को है। कहने लगे इसके लिए भी स्वर्ग के दरवाजे खोल। सेठ जी कहने लगे अरे उस भंडारे में तो मैंने देखा था इसने 1 रुपये का कुल दान दिया था, वहां मैं 1 लाख रुपए दे करके आया था, मैं 1 लाख रुपए देने वाला भी स्वर्ग में और 1 रुपया देने वाला भी स्वर्ग में। ये कैसा न्याय है धर्मराज जी आपका? कहने लगे सेठ जी तुम्हारे पास तो करोड़ों की संपत्ति थी, उस करोड़ों की संपत्ति में तुमने 1 लाख रुपया दान दिया उस भंडारे में, लेकिन इस बेचारे के पास संपत्ति थी ही 1 रुपये की। 1 रुपये की संपत्ति और वही दे दी। तुम चिंतन करके देखो, क्या तुम अपना सर्वस्व दे पाए? तुम तो सर्वस्व नहीं दे पाए, लेकिन इसने अपना सर्वस्व दे दिया, इसलिए तुम्हारे से बड़ा इसका दान। तो इसलिए उस रिक्शा वाले का वो 1 रुपये का दान यज्ञ बन गया, और उस यज्ञ के कारण वो भी स्वर्ग को चला गया। इसलिए मैं कहता हूं भाई सब करो और भाव से करो, दिक्कत मानते हुए नहीं। हर श्रेष्ठ कार्य में अपनी आहुति अपने आप अवश्य दो, केवल खाने के लिए भंडारे में मत जाओ, खिलाने के लिए भी जाओ। दोनों भंडारे में जब खाने के लिए जा रहे हो तो भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए जा रहे हो, वहां पर भावना ये होनी चाहिए कि भोजन करने के लिए। आज भगवान का प्रसाद बना है, माता अन्नपूर्णा का प्रसाद बना है, इसलिए मैं उसको ग्रहण करने के लिए जा रहा हूं। प्रसाद को ग्रहण कीजिए, भोजन। और कहीं भी हो दूसरा भाव लेकर के जाइए कि उसमें मुझे भी सहयोग करना है। माता अन्नपूर्णा ने मुझे भी पुकारा है, माता अन्नपूर्णा ने मेरा भी आह्वान किया है। जैसे भगवान ने गोपियों का आह्वान किया था, मैं भगवान की गोपी ही हूं, माता अन्नपूर्णा का एक सेवक हूं। इसलिए माता अन्नपूर्णा ने जब मेरा आह्वान किया है, तो आज भक्ति के साथ, आस्था के साथ, निष्ठा के साथ मुझे भी अपना वहां पर भाग समर्पित करके आना है, मुझे भी उस यज्ञ में आहुति देनी है। जब ये भाव लेकर के जाओगे तो वहां पर दी गई आपकी आहुति वो यज्ञ बन जाए। तो ये तीसरे प्रकार का दान यज्ञ का,
ये सारे यज्ञ हैं। अग्निहोत्र यज्ञ की बात की गई, तप की बात की गई, दान की बहुत बात की गई, इसके बाद तीर्थ की बात की गई। कहते तीर्थ का सेवन, कहने लगे जीवन में तीर्थों का सेवन अवश्य करना चाहिए। जब भी मौका मिले तीर्थों पर अवश्य जाना चाहिए, और तीर्थों पर जाकर के तीर्थ के जो संबंधित देव हैं उन संबंधित देव के चरणों में अपनी हाजिरी लगानी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक, भक्ति पूर्वक, पवित्रता के साथ, सत्यता के साथ उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कीजिए, जो भी देव वहां पर हैं, और वहां रह करके सत्संग कीजिए, वहां रहकर के महान पुरुषों का संग कीजिए, और महान पुरुषों का संग प्राप्त करके उनसे जीवन जीने की कला सीखिए। वैसे तो कहा जाता है कि भाई तीर्थ जो किया जाता है उस तीर्थ को हम इसलिए करते हैं क्योंकि तीर्थ हमारे पापों को विनिष्ट करता है। इसलिए तीर्थ पर जाकर के अधिक से अधिक पुण्य लाभ अर्जन करना चाहिए, उससे पाप क्षीण होते हैं। तीर्थ पापों से मुक्ति दिलाता है। अधिक से अधिक दान कीजिए, वहां जो वहां पर याचक लोग हैं उन याचकों का ध्यान कीजिए। नकारात्मक वृत्ति मत बनाइए उनके। हमने देखा कि तीर्थ में जाकर के हम तीर्थ स्थल पर, जो भगवान का स्थल है, वहां के पंडित पुजारियों के बारे में भी कई बार नकारात्मक धारणा बना लेते हैं। वहां के दुकानदारों के बारे में, वहां के भिखारियों के बारे में, वहां जो भी लोग हैं उनके बारे में हमारे मन में नकारात्मक विचार, ये अनुचित है। आप वहां जा रहे हैं, वहां के दुकानदार के लिए आप ग्राहक हैं, उनका परिवार आपके किए गए दान से, आपके खरीदे गए सामान से ही चलता है। इसलिए उसमें न संकोच कीजिए, न कमी निकालिए, बल्कि श्रद्धा पूर्वक उन सब का ख्याल करते हुए उन सबको कुछ न कुछ समर्पित करते। यह हमारा दायित्व है, ये कर्तव्य कर्म है। इसलिए तीर्थ का सेवन भी यज्ञ बन जाता है। इसके बाद यज्ञ की जब बात की गई तो व्रत की बात की। जितने भी प्रकार के व्रत किए जाते हैं, व्रत माने संकल्प, कोई भी शुभ संकल्प। तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, तन में मनः शुभ संकल्पमस्तु, तन में मनः सत्य संकल्पमस्तु। तेरा मन सदा सत्य संकल्पों से संयुक्त हो, शुभ संकल्पों से संयुक्त हो, कल्याणकारी संकल्पों से संयुक्त हो, सबके भले के भाव से संयुक्त होना चाहिए तेरा। तो मन के जब संकल्प शुभ होते हैं तो व्रत कहलाते हैं। एक व्रत तो वो होते हैं जो हम लोग तिथियों वगैरह पर, दिन वगैरह पर हम करते हैं, अन्न का परित्याग करके, वो भी व्रत है। लेकिन सबसे बढ़िया जो व्रत की परिभाषा की जाती है वो व्रत होते हैं जो आप किसी के भले के लिए करते हैं। कोई संकल्प आपने लिया और उस संकल्प को निरंतर आपने पूरा किया कि मेरे दरवाजे पर जो भी याचक आएगा उस याचक को मैं भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, या जो भी कुछ मुद्रा आदि दे करके संतुष्ट करूं, ये भी व्रत है। आप गरीबों के लिए कुछ भी विषय का चुनाव करके उसका संकल्प ले कि मुझे वस्त्र देने हैं, मुझे औषधि देनी है, मुझे अन्न देना, ये आपका शुभ संकल्प क्या है, सत्य संकल्प क्या है, व्रत। बुराई का परित्याग करना व्रत कहलाता है।
जैसे हमने कहा भाई नशीले वस्तुओं का परित्याग करो। ये नशीले वस्त्र, नशीले जो पदार्थ होते हैं वो आपके शरीर के लिए भी हानिकारक हैं, समाज के लिए हानिकारक हैं, आपके परिवार के लिए हानिकारक हैं, ये सब का विनाश करने वाले हैं। इसलिए इनका परित्याग करो, ये भी एक व्रत है। जो बुराइयों से अपने आप को दूर रखता है, इन नशीले पदार्थों से अपने आप को दूर रखता है, अभक्ष्य भोजन से अपने आप को दूर रखता है, ये एक बड़ा व्रत होता है। इसको शिव संकल्प कहा जाता है। हर व्यक्ति इसका संकल्प नहीं लेता। आपने संकल्प लिया कि मैं कहीं भी जाऊं लेकिन प्याज नहीं खाऊंगा, तो आपका व्रत बन गया। आपने संकल्प लिया कि मैं कोई भी नशीला पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, तो यह आपका शिव संकल्प बन गया। आपने संकल्प लिया मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये संकल्प आपका फलीभूत हो गया, ये व्रत बन गया। आपने संकल्प लिया कि मैं चमड़े की वस्तुओं का कोई प्रयोग नहीं करूंगा, तो ये भी आपका एक व्रत बन गया। मैं किसी भी प्रकार से कोई हिंसा नहीं करूंगा, ये व्रत आपने लिया। मैं सदा सत्य बोलूंगा, ये व्रत आपने लिया। तो ये सब शिव संकल्प, इनको व्रत कहते। और इन व्रत पर टिके रहना, चाहे कोई भी परिस्थिति आए, किसी भी परिस्थिति में अपने व्रत को, अपने संकल्प को न छोड़ना, ये यज्ञ बन जाता है। आपके शिव संकल्प, सत्य संकल्प, शुभ संकल्प, ये सदा यज्ञ बन जाते हैं जब आप उस पर अडिग रहते हैं, कभी उसको छोड़ते नहीं। इसलिए इन शुभ संकल्पों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये शुभ संकल्प सदा आपके जीवन में बने रहने चाहिए। और इसके बाद और बड़े यज्ञ की बात आई, और ये जो बड़ा यज्ञ है ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है। इससे बड़ा कोई यज्ञ होता नहीं है। कहते कौन सा यज्ञ? कहते हैं गुरु की शरण में जाकर के, गुरु के चरणों में बैठ करके, गुरु की निश्चल भाव से सेवा करते हुए, गुरु से वेदों का अध्ययन करना, गुरु से श्रेष्ठ शास्त्रों का अध्ययन करना, जिसको स्वाध्याय और सत्संग कहा जाता है। कहते हैं जो नित्य स्वाध्याय करते हैं, नित्य सत्संग करते हैं, उनकी वृत्ति परमात्मा का होती चली जाती है। उनके जीवन में वैराग्य आता चला जाता है। इस स्वाध्याय के द्वारा ऐसा विवेक उनको होता है कि उनके जीवन में वैराग्य आता चला जाता है। और ये स्वाध्याय और सत्संग ये सबसे बड़ा यज्ञ है। इसकी तुलना किसी भी यज्ञ से नहीं की जा सकती। ये जो ज्ञान यज्ञ होता है, इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं। ब्रह्मदेव, उन्होंने तराजू में तोला है और तराजू में तोल करके निर्णय दिया है कि स्वाध्याय सत्संग से बड़ा कोई यज्ञ नहीं। उन्होंने पलड़े में एक और विभिन्न प्रकार के यज्ञों को रखा और दूसरी ओर स्वाध्याय और सत्संग को रखा। तो क्या देखा कि स्वाध्याय और सत्संग का पलड़ा इतना भारी है कि सारे यज्ञों को उसमें रख दे तो भी स्वाध्याय और सत्संग का पलड़ा हिलता भी नहीं। जैसे एक पलड़े में सत्यभामा के द्वारा न जाने कितने आभूषण रख दिए, सारे खजाने रख दिए गए और दूसरी ओर भगवान बैठ गए। उन खजानों से भगवान तुल नहीं पाए। ठीक इसी प्रकार से स्वाध्याय और सत्संग रूपी जो यज्ञ होता है, ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ होता है। इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और सब यज्ञों से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि यही वह यज्ञ है जिसके द्वारा अन्य यज्ञ करने की प्रेरणा मिलती है। ये स्वाध्याय और सत्संग रूपी यज्ञ वो यज्ञ है जिससे आप जितने भी आपको यज्ञ बताए गए, अग्निहोत्री यज्ञ बताया गया, तप यज्ञ बताया गया, व्रत यज्ञ बताया गया, दान यज्ञ बताया गया, तीर्थ सेवन इत्यादि जितने भी प्रकार के यज्ञ बताए गए, उन सबको
कराने का हेतु अगर कोई है तो ये है स्वाध्याय। ये स्वाध्याय और सत्संग की जो चर्चा है, इन्हीं में प्रेरणा दी जाती है, इन्हीं में उनके लाभ बताए जाते हैं, और उस प्रेरणा से प्रेरित होकर के ये जीवात्मा इनको अपना कर्तव्य मानता है, और कर्तव्य मान करके इनको करता है। जब जैसी परिस्थिति में जो भी यज्ञ करने को मिल जाता है, उससे पीछे नहीं हटता है, और उनसे फल की आकांक्षा भी नहीं करता, क्योंकि फल की आकांक्षा सबसे बड़ी बात है। ये जो हमारी फल की चाहत है, ये जो हमारी सुखों की चाहत है, ये जो अनुकूल परिस्थितियों की चाहत है, मेरे मित्रों, ये चाहत हमें नीचे लेकर के जाती है। कल भी मैंने आपसे कहा था कि तीर्थ पर जाते हैं और वहां भी ये देखते हैं कि कमरा कैसा मिल रहा है, कैसे कमरे मिले हैं, क्या क्या सुविधाएं उनमें हैं। ठीक है भाई, तू तो सुविधा के लिए गया है, इसलिए तेरा वो तीर्थ यज्ञ नहीं बन सकता। तेरा अगर एडजस्टमेंट 7-8 दिन के लिए भी किसी दूसरे के साथ नहीं हो पा रहा है, तो उनके साथ सहयोग नहीं करना चाहता है, समन्वय नहीं करना चाहता है, उनके साथ मिलकर नहीं रहना चाहता है, तो तेरे ये तीर्थ सेवन कैसे यज्ञ बन सकते? नहीं बन सकते। मेरे मित्रों, ये प्रतिकूल परिस्थितियां तो सदा जीवन में रहेंगी, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के रहते रहते तो अपने लक्ष्य को क्यों भूल रहा है? उन प्रतिकूल परिस्थितियों को चिकने घड़े की तरह से टकरा करके चूर चूर हो जाने दे, अपने से दूर हो जाने दे, अपने में चिपकने मत दे। सदा अपना ध्यान अपने स्वरूप में लगा करके रख। मैं तो शुद्ध सच्चिदानंद कर ब्रह्म हूं। तेरा वास्तविक स्वरूप शुद्ध है, चेतन है, आनंद है, अजर अमर अविनाशी। ये तेरी वास्तविकता है। तू ही सत्य है, तू ही चैतन्य है, तू ही आनंद है। यही तेरी वास्तविकता है। अपनी इस वास्तविकता को उस अवास्तविक जीवन से जोड़ करके क्यों नरकों की ओर जाता है? उस अवास्तविक जीवन से, उस बनावटी जीवन से, उससे बाहर निकल और अपनी वास्तविकता में यहां इन सब से चिपकने के लिए या इन सब को अपने से चिपकाने के लिए नहीं आया। सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमने चिपका रखा है उनको, अनेक प्रकार से चिपका रखा है। स्वजनों को चिपका रखा है, परिजनों को चिपका रखा है, रिश्ते नातेदारों को चिपका रखा है, मित्रों को चिपका रखा है, समाज को चिपका रखा है, न जाने किस किस को चिपका रखा है, और सबसे बड़ी बात, इस शरीर को चिपका रखा है। जब इनको चिपकाएगा तो ये तो जोंक है भाई, जोंक। चिपट जाए तो उतर के नहीं देती है, सारा खून चूस लेती हैं। क्यों चुसवा रहा है अपना खून? चिपका मत, दूर दूर रह के, संबंधों से दूर दूर रह करके, संबंधों की वास्तविकता को समझ करके दूर दूर से उनका निर्वहन तो कर, पर चिपक मत। अपनी वास्तविकता में रह, चिपकना अपनी वास्तविकता में। असत्य से सत्य की ओर चलना है, पर तू सत्य से असत्य की ओर चल देता है। चलना जड़ से चेतन की ओर है, तू चेतन से जड़ की ओर चल देता है। चलना दुख से सुख की ओर है, तू सुख से दुख की ओर चल देता है, इनको चिपका करके। इसलिए इनको चिपका मत। और अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यु मां अमृतोगमय। असत से सत्य की ओर चल, अंधकार से उजाले की ओर चल, मृत्यु से अमरता की ओर चल, क्योंकि यही तेरा वास्तविक स्वरूप है। अपने स्वरूप को पहचान और आनंद मन। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग
आपको समर्पित, भगवान को समर्पित, आप सबके लिए शुभ भावनाएं करते हुए जय राम जी की भाई बोलिए, सच्चिदानंद भगवान की जय।